एम के पास चलते हैं। हमारे साथ आदिल हसन जी हैं। आदिल हसन जी, अब बताइए आप, बस यात्रा मुफ्त हो गई, उससे बचेंगे तो स्कूटी पे अटक जाएगा आदमी, स्कूटी से बचेगा तो टैबलेट पे अटक जाएगा, उससे भी बच गए तो 40,000 रुपए पर अटक जाएगा। आपके पास कौन आएगा? हमारे पास उत्तर प्रदेश की आवाम जान रही है कि 10 साल से इन्होंने जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, कल ही 15 बार से ज्यादा राम रहीम को पेरोल दिए हैं। राम रहीम पर क्या एक्यूज्ड है? आप ही बोलिए, महिलाओं को चीनी दे दीजिए, आज रक्षाबंधन अरे आपके नेता तो हिजाब की बात कर रहे हैं। दे दे। आपके नेता तो हिजाब की बात कर रहे हैं कि हिजाब दे दो, हिजाब दे दो। बाकी कह रहे हैं कि बस ले लो, स्कूटी ले लो, टैबलेट ले लो, 40,000 रुपए ले लो। भाई है विकास भाई, हिजाब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो संवैधानिक अधिकार है, इसमें क्या दिक्कत है? उस हाई कोर्ट जज के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जज साहब बैठ के उनको जो मशवरा आता है, दिमाग में आया, दे दे। इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम जो कह रहे सबरीमाला वाले जजमेंट में तो जज साहब कुछ नहीं बोलेंगे, उसका जजमेंट रुका रहेगा, उस पर भाजपा ही कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा फेथ का मामला है, मेरे फेथ के मामले में आप क्यों पढ़ते हैं? हर बात में उत्तर प्रदेश में 110 से ऊपर एनएसए लगा था, जिसमें 95 से 96 एनएसए को हाईकोर्ट ने खारिज किया। स्कूल बोलिए ना, अभी सीजीपी की वो चल रहा है, स्कूल उत्तर प्रदेश योगी सरकार में हिम्मत है तो सब अपना स्कूल दिखा दे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुआ है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। आप ही बतलाइए। यति नरसिंगा हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी की, आज प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं मिलादुन नबी पे। नागर जी से पूछिए, जयंत चौधरी जी, अजीत चौधरी जी या चौधरी परिवार से, जितने बड़े परिवार से वेस्टर्न यूपी से आते हैं, क्या यति नरसिंगा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी किया, बतलाइए। इन आरएनडी का क्या स्टैंड है? सरकार में है, ये तो माइनॉरिटी की बात करते थे। आज जयंत चौधरी से पूछिए कि यति नरसिंगा गाजियाबाद पे है, वेस्टर्न यूपी पर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है? मुसलमानों को जो गाली देगा उसको घर पे आप 50 साल 80 साल 100 साल पुराने मदरसे और मस्जिद को ढा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, जबकि दारुल देवबंद पूरे हिंदुस्तान में जंगी आजादी में सबसे अहम रोल अदा किया है। नदवा का रोल है, मुबारकपुर का रोल है। तो मदरसा से जंग आजादी के खिलाफ एक तहरीक निकली थी, हमने हुब्बुल वतनी के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे दिए थे, हमने फजले हक खैराबादी दिया था, हमने तो देश के लिए, जब भी वीर अब्दुल हमीद उसी उत्तर प्रदेश के, जब भी देश को जरूरत पड़ी हमने दिया, तिरंगा दिया। हम इनकी तरफ थोड़ी है पंच ऑफ थॉट में मनुस्मृति को लाने की बात किए थे और संविधान को बेकार कहा था। पूछ लीजिए भाजपाइयों से। अरे नवाज शरीफ क्या मोदी बिरयानी खाने गए थे? जिन्ना के बाजार पे अडवाणी गए थे। मुसलमानों के मुद्दे पर कोई नहीं बोलता। हम तो चाहते हैं खुल के अखिलेश जी भी बोले, माइनॉरिटीज इश्यू पे बोले। हमारे घर बुलडोजर चलते हैं, मॉब लिंचिंग होता है, हर दिन दाढ़ी टोपी के नाम पर ज्यादती होती है, बोलिए कोई नहीं बोलने वाला है। अमित शाह जी बोलते हैं भगौड़ा। सबसे बड़ा शेख हसीना को तो, बांग्लादेशी को तो आप जेट प्लस सिक्योरिटी देके बहन बना के रखे हुए, भेजिए उसको दूसरे मुल्क में। आप क्यों सरकार खर्चा कर रही है? भारत सरकार भागकर मुसीबत आप क्यों खड़े हुए हैं? जो बांग्लादेशी। आदिल हसन जी आपके पास लौटेंगे। मल्लुक नागर जी, इतने इल्जाम लगा दिए, लग रहा है कि अभी बीजेपी का सफाया कर देगी AIMIM, RLD का, NDA का। देखिए विकास भाई, अब तक दो बातों पे बात आई है, एक महिलाओं की, एक मुसलमानों की बात। समाजवादी मुसलमानों की बात करे ना करे डरे ये जाने, कांग्रेस मुसलमानों की बात खुल के करे ना करे ये जाने। मुसलमानों के लिए हम सीधा कह रहे हैं, आपके नेशनल टेलीविजन पे संविधान के अनुसार जहां जरूरत पड़ेगी मुसलमानों के साथ खड़े हैं। दूसरा, महिलाओं की स्कूटी बांट दी, 40,000 बांट दिए, सपा ने कर दिया डिक्लेयर, एनडीए ने कर दिया डिक्लेयर, ये अलग विषय है। बराबर सब करते रहे, ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य में बात आएगी। लेकिन असली बात जो है महिलाओं की, वो ये है कि इस देश के 147 करोड़ की आधी आबादी, 73.5 करोड़, और उसमें महिला आरक्षण और परिसीमन बिल, जिसमें 255 महिला सांसद बन सकती हैं, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, उसमें सबसे बड़ा परिवार गांधी परिवार, उसमें 2 महिला, दोनों की दोनों MP, और बाकी 255 महिलाएं 73.5 करोड़ में से जाएं, जो लेडीज सपना देख रही थी पूरे के पूरे देश में, दिवालियां मन रही थी, त्योहार मन रहा था कि ये बिल पास हो जाएगा, हम MP बनेंगे, MLA बनेंगे, MLC बनेंगे, राज्यसभा MP बनेंगे,
उनके सपने चूर चूर कर दिए। तो इस देश की 73.5 करोड़ महिलाएं और यूपी की आधी महिलाएं 100% ये जानती हैं कि राजनीति में जाने का रास्ता कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों ने रोका है। कैसे वोट मिल जाएंगे इनकी? तो जो डबल एम में आप महिला आधी आबादी ले रहे हो, वो आधी आबादी तो 100% मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए में और यूपी में योगी जी के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं। और संविधान के अनुसार जो ये आदिल भाई कह रहे हैं कांग्रेसी और समाजवादी डर रहे होंगे, हम साफ कह रहे हैं मुसलमानों के साथ हैं जहां भी जरूरत पड़ती है। संविधान के दायरे में, संविधान के अनुसार 100% हम साथ हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अब समाजवादी पार्टी, धर्मेंद्र यादव आपकी बारी है। 2M मुसलमान और महिला दोनों फैक्टर आपके खिलाफ। मलूक नागर जी कह रहे हैं महिलाओं के जब आरक्षण की बात आई आपकी पार्टी ने खिलाफत कर दी, महिलाओं के हिजाब की बात आई तो आपकी पार्टी ने मौन रख लिया। दोनों एम खिसक गए लगता आपके। विकास जी, मल्लूक जी जो कहे वो तो सही बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कम से कम आप इस बात को मत कहिए कि समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण पर समर्थन नहीं किया। महिला आरक्षण का बिल जो 2023 में पास हो चुका था उसमें विपक्ष की सारी पार्टियों ने समर्थन दिया था। अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ये महसूस होता और ये चाहते कि इस देश की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देश की पार्लियामेंट में हो तो 2024 के चुनाव में भी हो सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि इनको देना नहीं था। उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव आए उसमें भी दे सकते थे, लेकिन इनको देना नहीं था। इनको क्या करना था? बिल्कुल लटकाना था। लटकाने के तरीके नहीं, वो तो 29 में वैसे भी लागू हो जाएगा। अब एनडीए चाहता है कि उसको 27 में ही लागू कर दिया जाए। 24 में, हम तो 24 में कह रहे थे, समाजवादी पार्टी कह रही 24 में लागू कर दिए, क्यों नहीं किए? 27 में उत्तर प्रदेश में लागू कर दिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? जो बिल पास हो चुका है उसके आधार पे पहले आप आरक्षण दे दो ना महिलाओं को। महिलाएं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आ जाएंगी, 33% आ जाएंगी। मलूक जी उस समय हाउस के मेंबर थे जिस वक्त ये बिल पास हुआ था, महिला आरक्षण बिल, हाउस के मेंबर थे, लोकसभा के सदस्य थे। मलूक जी आप कुछ कह रहे हैं बीच में? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जनगणना के बगैर करे हुए और बगैर परिसीमन करे हुए और 2 साल कमीशन के लिए समय चाहिए, तो 6-8 महीने में कैसे हो सकता था? तो क्या संख्या बढ़े और जातीय आधार पे भी और जनगणना आधार पे और उस कमीशन को 2 साल चाहिए, तो अब से 2 साल लेंगे कि लगेंगे 26 से 28 तक पूरा होगा। ठीक है मलूक जी, आपकी बात समझ गए। धर्मेंद्र यादव जी, विकास भाई, तो ये क्यों नहीं चाहते 29 में भी हो महिलाओं का भला? 2011 जनगणना के साथ 2011 की जनगणना हो चुकी है, उसके आधार पर हम 33% आरक्षण अभी वर्तमान पार्लियामेंट में दे सकते हैं। आप क्यों देश से झूठ बोलते हैं? देश की महिलाओं को आप इतना नहीं समझते क्या? वो समझ रहे हैं इस बात को। आप अगर 2011 के जनगणना को आधार मान के 2024 के इलेक्शन में आरक्षण दे देते तो 2024 के बाद जितने भी प्रदेशों में चुनाव हुए सारे प्रदेशों में महिलाओं को आरक्षण मिल जाता। आज हजारों की संख्या में इस देश की महिला प्रदेश के विधानसभाओं में होती और हजारों की संख्या में काउंसिल में होती है। और ठीक है मलूक जी आपके पास आएंगे। पार्लियामेंट में होती लेकिन आपने एक पेच लगा दिया कि हम जनगणना कराएंगे, जनगणना कराने के बाद परिसीमन कराएंगे, उसके बाद देंगे। आप सोचिए। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, मलूक नागर जी, धर्मेंद्र जी आप प्लीज बात सुन लीजिए। 2023 से पहले महिला बिल कई बार आया देश की संसद में और उसमें जातीय आधार या जनगणना का आधार मान के समाजवादी पार्टी ने भी, बीएसपी ने भी और कई पार्टियों ने भी इस बिल को पास नहीं होने दिया। अब अगर हम उन सब चीजों को, जनगणना को और सब मान रहे हैं और उसे करना चाहते हैं और देश के संविधान के अनुसार और संसद के नियम और कानून के अनुसार कमीशन को 2 साल का समय चाहिए और हम 28 तक पूरा करके 29 में महिलाओं को 150 के बजाय 255 लाना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी क्या नहीं चाहती वो महिलाएं आए?